देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इस खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि रतन टाटा को उनके औद्योगिक योगदान और सरल स्वभाव के लिए देश भर में बहुत ज़्यादा सम्मान और प्यार मिलता था। आज रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में रखा जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने आज मुंबई में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला भी महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। आज शोक भी है पूरे राज्य में, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन पहले तक उनकी जो सेहत थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और अपने रोज़ाना के काम भी वो कर पा रहे थे, ऑफिस मीटिंग्स में भी हिस्सा ले रहे थे। हालांकि 7 अक्टूबर को जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, और अस्पताल में भर्ती होने के पीछे उनकी उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की वजह बताई गई थी। आपको याद होगा कि उन्होंने खुद कहा था कि तबीयत ठीक है, उम्र से जुड़ी हुई परेशानियों से जूझ रहा हूं, चिंता की बात नहीं है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर कल देर रात ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया था, जहां से अब आज नरीमन पॉइंट लाया जाएगा ताकि आम लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। दोपहर 3:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वर्ली शमशान घाट ले जाया जाएगा। इस बीच झारखंड सरकार ने भी रतन टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। झारखंड में आप जानते हैं कि एक पूरा शहर ही टाटा के नाम से जाना जाता है, और जमशेदपुर उसे कहते हैं, और वहाँ से भी उनके कार्य की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के सभी दिग्गज नेताओं और लोगों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उद्योग जगत से लेकर आम जनता तक हर कोई इस महान शख्सियत को याद कर रहा है। टाटा समूह के कर्मचारियों से लेकर उन लोगों तक जिनकी जिंदगी में रतन टाटा ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक बदलाव किया, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और प्रधानमंत्री, साथ ही राष्ट्रपति और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्विटर एक्स पे लिखा, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया जिसने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉरपोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित महान रतन टाटा ने टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। और ट्वीट में ये भी लिखा कि मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में रतन टाटा को दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु व्यक्ति और असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत याद आ रहे हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम अलग अलग मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत तब भी जारी रही, और उनके निधन से बेहद दुख हुआ है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।